क्या काम है, किस तरह का काम है, उसके बाद सोचता हूँ कि मुझे ये काम करना है या नहीं। देखो दोस्त, काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें गाड़ी पर खड़े रहना है, ऑर्डर लोगों को देने हैं और पैकिंग वगैरह करनी है। इस काम के लिए मैं हर महीने तुम्हें 3,000 रुपये। वो जानता था कि कुमारी अपनी गाड़ी कोई जगह खड़ी नहीं करने वाली थी, और अगर वो ऐसा करती भी तो लकी उसे कह देता कि उन्हें गाड़ी पूरी शहर में घुमानी चाहिए। घर ले आई। लकी ने पहले तो सोचा कि उसके ट्रक पर ही रह लेगा, लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, उसे कमरे की ज़रूरत पड़ सकती थी। इसलिए उसने कुमारी की ही बस्ती में एक छोटा सा कमरा 700 रुपये की किराए में ले लिया, और अगले दिन वो कुमारी के साथ उसी गाड़ी पर जाने लगा। वो लोग पूरे जयपुर में खाने का सामान बेचने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। उनका ट्रक ही उनकी दुकान हो गया था। कुमारी सारा खाने का सामान बनाती और लकी उन्हें बेचने और ऑर्डर लेने का काम करता। उन लोगों का काम अच्छा चल रहा था, और हर दिन लोग 3 से 4 हज़ार रुपये का तो माल बेच ही देते थे। अब एक दिन लकी के हाथ में जो रस्सी बंधी हुई थी वो अचानक से हिलने लगी। शायद उधर से उसकी सासू माँ ने लकी को बुलाने के लिए अपनी उंगली घुमाई थी, और इधर लकी की उंगली भी कांपने लगी। लकी की उंगली 2 बार 3 बार दाएं बाएं हुई। वो इसका मतलब समझ गया कि उसकी सासू माँ को मुर्गे की ज़रूरत थी, लेकिन लकी ने भी अपनी उंगली को कुछ खास तरह से घुमाया, जिससे उधर उसकी सासू माँ भी समझ गई कि वो उसे मुर्गा देने के लिए नहीं आ सकती। जैसे ही उसने अपनी उंगली घुमाकर हाथ जेब में डाला ही था कि अचानक से फिर से उसकी उंगली और तेजी से घूमने लगी। वो सासू माँ को बिना बताए वहाँ से निकला था, और इस वजह से वो लकी के ऊपर नाराज हो रही थी। लकी को लगा कि अब उसे ये लाल धागा अपनी उंगली पर से हटा देना चाहिए, इसलिए उसने उसे खोला और चुपचाप अपनी जेब में डाल दिया। जब उसने धागा खोलने के बाद अपनी जेब में डाला तो पाया कि उस पर घाव हो गया था और उसमें से खून आने लगे थे। लेकिन लकी ने अपनी उंगली को पानी से धोया और फिर अपने काम में लग गया।